नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है रजिस्ट्रियों को लेकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री हरियाणा में शुरुआत कर दी है। किस किस को और क्या क्या फायदा होने वाला है, अब कैसा प्रोसेस रहने वाला है, पुराना रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या था, नई रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या है, इसे कितना फायदा होगा और कितना समय बचेगा, सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। बड़ी खबर है आप सभी के लिए, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। हरियाणा की खबरों के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज से हरियाणा में नई रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेपरलेस प्रक्रिया होगी। सीमांकन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और साथ में जो चैटबॉट है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। शुरुआत में जानेंगे कि नई और पुरानी प्रक्रिया में क्या अंतर है। पुरानी प्रक्रिया में यह होता था कि पुरानी प्रक्रिया में जमीन का खरीदार और विक्रेता ऑनरशिप का रिकॉर्ड, जमाबंदी, इंतकाल, एनओसी और एनडीसी लेकर तहसील में अर्जिनविस के पास जाते थे। वहां उनके डॉक्यूमेंट देखकर कलेक्ट्रेट या मार्केट के मुताबिक स्टाम्प का चालान भरकर उनको देता था। इसी चालान की रकम बैंक में जमा होने के बाद रसीद के स्टाम्प मिलने के बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट मिलती थी। हालांकि स्टाम्प ड्यूटी ऑनलाइन भी भरी जाती थी। फिर चेकिंग के बाद होती थी डीड यानी रजिस्ट्री। इस प्रक्रिया के बाद स्टाम्प पर डीड लिखने के बाद क्लर्क और तहसीलदार डॉक्यूमेंट की जांच करते थे। कोई कमी नहीं मिलने के बाद अपॉइंटमेंट पर खरीदार और विक्रेता को फोटो और बायोमेट्रिक के लिए बुलाकर डीड बनती थी। अगर खरीदार और विक्रेता अपॉइंटमेंट पर नहीं पहुंचते थे तो उनको दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, जिससे काफी समय बर्बाद होता था। नई प्रक्रिया में खुद करो डीड। नई प्रक्रिया काफी आसान और सरल हो गई है। इसमें खरीदार, विक्रेता या कोई भी जमाबंदी .com.inc साइट पर जाकर अपने लॉगिन से डीड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इस टेम्पलेट में खरीदार और विक्रेता को डीड और अपनी जानकारी भरनी है। साथ ही ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी दिन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वर्किंग डे में होगी चेकिंग। कुरुक्षेत्र के डीआरओ चेतना चौधरी ने बताया कि इसके बाद तहसीलदार वर्किंग डे में उन डॉक्यूमेंट की चेकिंग करेंगे। डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्शन होने पर खरीदार के पास मैसेज चला जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो अपॉइंटमेंट पर डीड बन जाएगी। इसके लिए खरीदार और विक्रेता को फोटो और बायोमेट्रिक के लिए एक बार तहसील में आना होगा। उसके बाद उनके पास डीड की पीडीएफ उनके मोबाइल पर चली जाएगी। हालांकि गवाह और नंबरदार की जरूरत पहले की तरह पड़ने वाली है। इसके साथ सरकार इन दो टेक्नोलॉजी को भी दे रही है प्रायोरिटी। भूमि की निशानदेही करेगा रोबोट। उधर डीसी मीणा ने कहा कि भूमि की निशानदेही के लिए सरकारी मशीन रोबोट का इस्तेमाल होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सीमांकन पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद नागरिक अपनी भूमि की निशानदेही सरकारी मशीन से करवा सकेंगे। इस प्रक्रिया में उनका खर्चा प्राइवेट मशीन से करवाने की तुलना में काफ़ी कम आएगा। तहसीलों से जुड़ी सेवाओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट उन्होंने कहा कि तहसीलों से जुड़ी सेवाओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू होगा। इसे नागरिक अपने व्हाट्सएप पर जमाबंदी, स्टेटस सर्टिफिकेट सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ले सकेंगे। हाईकोर्ट और जिला कोर्ट की तर्ज पर केस का स्टेटस और फैसले की जानकारी भी मिलेगी। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। डीड रजिस्ट्रेशन आप यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी हमने बताया है प्रोसेस है वो रहने वाला है। जब आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले लॉगिन। खरीदार, विक्रेता या कोई भी जमाबंदी साइट पर जाकर अपने लॉगिन से डीड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सब रजिस्ट्रार का उपयोग सीआरओ की जगह सब रजिस्ट्रार या जॉइंट सब रजिस्ट्रार का नाम इस्तेमाल करें। सक्षम अथॉरिटी फॉर्म में प्रशासन की जगह सक्षम अथॉरिटी लिखें। अंतर्गणनामा से शुरुआत, प्रोजेक्ट, बिक्री आदि की जगह अंतर्गणनामा या पारिवारिक हस्तांतरण से शुरू हो। वहीं मैपिंग जरूरी है। नगरपालिका, जिला योजनाकार के क्षेत्र और साथ खसरा नंबर की मैपिंग करें। वसीका नवीसों की मैपिंग यह भी जरूरी है। सिटीजन लॉगिन में जानकारी पहले चरण में नागरिक से पूछे कि विक्रेता में कोई विधवा तो नहीं है, अगर है तो उसकी अनुमति लें और मुख्तारनामा हो तो उसकी भी जांच करें। वहीं संयुक्त घोषणा, क्रेता और विक्रेता दोनों से घोषणा ले जिसमें मैं की जगह हम का प्रयोग हो। निजी समझौता कॉलम, रिमार्क को क्रेता विक्रेता का निजी समझौता नाम दे और इसे उनकी शर्तें लिखें। आरसी की जांच, दूसरे चरण में नागरिक की दी जानकारी आरसी के लॉगिन में जाएं। आरसी जांच कर जानकारी सही पाई गई लिखे, फिर सिफारिश के साथ सब रजिस्ट्रार को भेजें। अनुमोदन अस्वीकृति,
आरसी की टिप्पणी के बाद सब रजिस्ट्रार उसे मंजूर या अस्वीकार करेगा। केवल टिप्पणी, मंजूरी या अस्वीकृति में कोई घोषणा नहीं है, तो सिर्फ टिप्पणी हो। अपॉइंटमेंट, तीसरे चरण में नागरिक दस्तावेज पूरे करके अपॉइंटमेंट लेगा। वहीं हिस्सा लॉक और अनलॉक है। अपॉइंटमेंट लेते ही बिकने वाला हिस्सा लॉक होगा, बाकी हिस्सा अनलॉक रहेगा। स्टाम्प भुगतान, स्टाम्प की राशि जमा करने के लिए कई ऑनलाइन ऑफलाइन विकल्प हों ताकि ग्रामीणों को आसानी हो। वहीं फोटो की सुविधा, चौथे चरण में अगर क्रेता विक्रेता ज़्यादा हो तो फोटो 2 बार में लेने का प्रावधान है। निजी समझौते का उल्लेख है। समझौते के तथ्य अंतिम प्रिंट में शामिल हो। खानाखास रजिस्ट्री यह जरूरी है या सरकार से इसकी अधिसूचना जारी हो। प्रिंट में सुधार, अंतिम प्रिंट 5 पेज से कम हो बिना ओवर राइटिंग के। किसको और क्या क्या फायदे होने वाले हैं, फायदे भी जान लीजिए। पेपरलेस डीड के बाद कागजों के ढेर की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और जो भी हरियाणा में रजिस्ट्री करवाएगा सभी को फायदा होगा। इसमें एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को फायदा होने वाला है। नई प्रक्रिया आसान और सरल है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। बार बार तहसील जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही डीड के समय तहसील जाना होगा, वो भी बायोमेट्रिक और आपके फोटो के लिए। अपनी सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक होगी। प्रॉपर्टी पर कर्ज, विवाद या अन्य जानकारी तुरंत मिलेगी। रियल टाइम रिकॉर्ड अपडेट होंगे। सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। प्रक्रिया में जवाबदेही भी होगी। नई प्रक्रिया में कतारें खत्म होगी और वेटिंग टाइम घट जाएगा। तो हरियाणा में आज से पेपरलेस वर्क की शुरुआत हो गई है। हरियाणा के सभी तहसीलों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसको लेकर घोषणा कर दी है। तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और आज से न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली भी लागू हो गई है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, साथ ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। डीड के लिए उनको बार बार तहसील जाने से भी छुटकारा मिलने वाला है। सिर्फ डीड के वक्त ही फोटो और बायोमेट्रिक के लिए ही तहसील जाना है। अफसरों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट आम जनता के लिए लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को सरल और कारगर बनाने के लिए बनाया गया है। पहले अपॉइंटमेंट के दिन ही डॉक्यूमेंट की जांच होती थी, जिससे आपत्तियों या दस्तावेजों की कमी के कारण डीड पंजीकरण के केस 30% तक फेल हो जाते थे। अब इस टेम्पलेट आधारित आवेदन को वेरीफाई के लिए संबंधित तहसील कार्यालय भेजा जाएगा। उसी पोर्टल पर स्वीकृति प्राप्त करने के बाद आवेदक भुगतान प्रक्रिया पूरी कर सकता है और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। हरियाणा में आज से पूरी तरह से पेपरलेस रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई है। अब आपको डॉक्यूमेंट उठाए तहसील में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अफसरशाही भी लगभग खत्म होने वाली है और जो खान पान चलता था तहसीलों में उस पर भी लगाम लगने वाली है। तो हरियाणा सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। आज से शुरुआत हो गई है हरियाणा की तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर। तो ये बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। हरियाणा में सभी नागरिकों को ये फ़ायदा होने वाला है। कैसे प्रोसेस रहने वाला है ये पूरी जानकारी हमने बता दी आप लोगों को। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट के साथ।